जून को दिल्ली में क्या होने वाला है? रुझान से लेकर परिणाम तक कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है? सरकार स्पष्ट बहुमत की बनेगी या फिर गठबंधन सरकार का पीएम बनेगा? रिपीट होगा 2004 या फिर 2024 में बनेगा नया इतिहास? ये ऐसे सवाल हैं जिसके फाइनल जवाब के लिए 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, लेकिन इन 24 घंटों में दावे भी खूब होंगे, वादे भी खूब होंगे। जो एग्जिट पोल आए हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। हमने कैंपेनिंग अच्छा किया, राहुल जी, खड़गे जी, भारतीय जनता पार्टी से चाहे एक भी आए, लेकिन हमारी ज़्यादा सीटें आ रही हैं, इनकी कम सीटें आ रही हैं। 295 का दावा से मैं कह सकता हूं कि अभी संकोच की भाव से कर रहे हैं लोग। इससे ऊपर जाएगी इनकी संख्या, ऊपर जाएगी और सरकार चलाने भर इनको बहुमत मिलेगी। खैर जो भी हो, मगर इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बड़ी मीटिंग की। दिल्ली में ये मीटिंग पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नहीं, बल्कि ये मीटिंग थी आगे आने वाले 100 दिनों के मास्टर प्लान को लेकर। आज भी बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। राजनीति में संकेत काफी अहम होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने यह संकेत दिया है कि आ रहा तो मोदी ही है। तो जनता ने तय कर दिया है और जिस तरह मोदी जी के काम पर लोगों ने वोट किया है, हमें पूर्ण भरोसा है कि 400 की 400 सीट देश में हम जीतेंगे। एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं कि हम 370 से लेकर 390 के बीच में हैं और मेरा मानना है कि जब पोलिंग होती है तो लोग मन रोक कर पोल नहीं करते, जी खोलकर आशीर्वाद देते हैं। हम 400 के लगभग टच करेंगे, विदाउट फेल टच करेंगे। देश के 66% मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में दे दिया। इसके बाद इंडी भी अपने दावे दोहरा रहा है। कल दिल्ली में पहले इंडी ने अपनी एकता दिखाई। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने सभी नेताओं के साथ मीटिंग की और दावों के इन्हीं दम पर पवन खेड़ा कह रहे हैं कि एग्जिट पोल केवल मनोरंजन का साधन है। कोई नेता कितना भी आश्वस्त हो, लेकिन हर किसी के दिल में डर की एक गुंजाइश तो होती ही है, क्योंकि असली रिजल्ट कल सबके सामने होगा जब चुनाव आयोग अपनी अंतिम टैली जारी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सिद्धार्थ यादव जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहां स्टूडियो में बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और साथ ही साथ वरुण पुरोहित जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वरुण पुरोहित जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगी, क्योंकि नतीजों से पहले ही जो फेहरिस्त एक लंबी सी आ गई है ना, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। मतलब अभी तो नतीजे भी नहीं आए हैं, बहाने पहले ही खोजने लगे आप लोग। वरुण पुरोहित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि वरुण, हाँ, थोड़ा थोड़ा सुन पा रहा हूँ। आप इलेक्शन थोड़ा सुन पा रहे हैं। चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ कि अभी तो नतीजे भी नहीं आए हैं। नतीजे आने से पहले ही आप लोग 100 बहाने ढूंढने लगे हैं। जी नहीं, बहानेबाजी की बात नहीं है मानी जी, ये बहानेबाजी की नहीं। विपक्ष का अर्थ होता है जो कोई भी बात है उसको उजागर करना। कोई गलत बात हो रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश के अंदर, तो जब तक नतीजे नहीं आते, कल नतीजे आएंगे, जब तक अगर कोई बात गलत दिख रही है तो उसको उजागर करना और फेक नैरेटिव सेट करने में फर्क होता है ना पुरोहित जी। नहीं, फेक नैरेटिव क्या सेट किया ये आज चुनाव आयोग ने कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये चुनाव आयोग ने कहा है कि किस तरह से आप लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि 150 डीएम्स जो हैं उनको फोन करते हैं और धमकाते हैं अमित शाह जी।
हाँ, तो उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा है, जवाब मांगा है, तो जयराम रमेश जी देंगे जवाब। और अगर फेक लगा होगा तो एक आदमी जयराम रमेश जी के कोई एक बोलने से बात कोई फेक नैरेटिव पूरे देश में हो गया, लोकतंत्र के अंदर पूरे चुनाव के ऊपर हो गया। ये तो मेरी समझ से बाहर है। आप जो बात कह रहे हो जवाब देंगे। एक जिम्मेदार आदमी है, राज्यसभा सांसद है, तो उनको भी पता है, एक बार के तो नहीं केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको पता है अपनी जिम्मेदारियां, जवाब देंगे चुनाव आयोग को। और जहां तक आप फेक ये नैरेटिव तो सबसे ज्यादा पाखंड का तो इस बीजेपी सरकार ने 10 साल में देश में किया है। सबसे ज्यादा अगर कोई नैरेटिव क्रिएट हुए हैं तो इस 10 साल में हुए, मोदी काल में हर चीज के नए नैरेटिव। विपक्ष प्रश्न पूछे तो गलत, किसी प्रकार का प्रश्न मत पूछो, मिलिशिया फॉर्मेट कर दो, दिमाग कोई चलाए नहीं, मनुष्य रहे नहीं, एक रोबोट की जैसे कर दो, पूरे देश को स्लीपर सेल बना दो। तो वो पॉसिबल नहीं है देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर में। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है आपका, स्लीपर सेल बना रहे हैं? नहीं, जो आप रोबोट बना दोगे, मनुष्य के दिमाग को सोचने की क्षमता समाप्त कर दोगे। हाँ। वही तो बात है कि भाई कुछ सोचो मत, कुछ बोलो मत, मोदी जी के खिलाफ मत बोलो, कोई गलत हो गया तो मत बोलो। ये कौन सा नैरेटिव? तो ये नैरेटिव तो इन्होंने सेट किया है। मोदी जी से पहले नहीं होते थे क्या? सिद्धार्थ जी हैं तो मुझे सिद्धार्थ जी से इस पर जवाब चाहिए। वो आरोप नहीं लगाता था। अगर सिद्धार्थ जी हैं तो सिद्धार्थ जी को ऑनर लीजिए। और सिद्धार्थ जी, आप पर जो आरोप लगा रहे हैं दरअसल वरुण पुरोहित जी, इस पर आपका क्विक रिएक्शन। देखिए हिमानी जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ये बोलेगी कि अगर उनके पक्ष की बात नहीं की जा रही तो लोग रोबोट हो गए। अगर लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं करते तो वो रोबोट हो गए। देश की जनता रोबोट हो गई। देश की जनता की मानसिक विकृति हो गई। क्या कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? अरे आप अपने आत्मविश्लेषण करिए, लोग क्यों नहीं आपको पसंद करते? कौन है आपकी पार्टी में? कौन सा परिवार है जिसके कारण कांग्रेस की ये हालत होती जा रही है? इतने वर्षों तक तो देश ने बहुत आपको प्यार दिया था, बहुत वोट दिए थे। आज जब देश की जनता कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाती है तो ये कहते हैं कि देश की जनता रोबोट बना दी, हमने रोबोट बना दी। अरे देश की जनता को गाली देना बंद करो। हाथ जोड़ता हूं आपसे। कभी इनके नेता ने कहा था, सुरजेवाला जी ने, कि ये राक्षस है सब, मोदी को वोट देने वाली देश की जनता राक्षस है। कभी देश की जनता राक्षस लगती है, कभी रोबोट लगती है, कभी कुछ और लगती है। आज आपने चुनावों में हर प्रकार का झूठ बोलने की कोशिश करी, देश की जनता ने नहीं स्वीकार किया। आपने मखौल बनाने की कोशिश की, देश की जनता को कहा ये अनाज लेने वाले सब भिखारी बना दिए, क्या क्या नहीं कहा था इन्होंने। और फिर कहते हम भी देंगे 10 करोड़, हम 10 किलो दे देंगे। देश की जनता सब जानती। जब देश की जनता ने आपको आपकी ऐसी तुष्टीकरण वाली नीतियों की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये एग्जिट पोल आपके एग्जिट का रास्ता दिखा दिया, तब आप यहाँ पर बैठ करके उन्हीं के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। यह दुर्भाग्य। ठीक है संजय जी, वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल आपको जवाब एग्जिट का रास्ता दिखा रहे हैं। कब तक झूठ बोलेंगे? कब तक मनगढ़ंत कहानियां सुनाएंगे? कब तक कांग्रेस पार्टी नैरेटिव करने का काम करेगी? हार सामने दिख रही है तो झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की आदत हो चुकी है।